नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक जी के बारे में, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक अपमान के बाद भी क्या संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में कंटिन्यू करेंगे या कोई और चिंतन उनके दिमाग में चल रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि संजय पाठक और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो ट्रेनिंग होना चाहिए वो बिगड़ गई है। आप कह सकते हैं कि मामला पूरा डीरेल हो चुका है। हमने देखा कि आज से कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी हुई जो खनन कंपनियां हैं, उन्होंने खनन एक्सिस खनन किया है, एक्स्ट्रा खनन किया है, जिसे आप कहें तो खनन की चोरी की है और उस पर 443 करोड़ की रिकवरी निकाली। वो प्रोसीजर चल रहा है। इसी मामले में एक हाईकोर्ट का भी मामला उलझ गया है उनका, क्योंकि इस मामले में रिकवरी के लिए मामला हाईकोर्ट गया तो उन्होंने हाईकोर्ट जज को प्रभावित करने की बात की। ये सारी चीज़ें मीडिया में हैं, गूगल पे है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस अपमान की जिसे मध्य प्रदेश के राजनीतिक बड़ी आसानी से सहन नहीं करते, और आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल आज गंगा दशहरा है और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। स्वच्छता को लेकर, जल को लेकर, आपको कचरा किस तरह से निष्पादन करना है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर एक अभियान शुरू हुआ है। और पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में भोपाल में से बैठकर एक एक चीफ गेस्ट तय किया गया है। 22 मई को जीएडी ने यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने कटनी में इस आयोजन के लिए चीफ गेस्ट बनाए थे संजय पाठक को, संजय सत्येंद्र पाठक। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। संजय पाठक का बाकायदा आदेश हुआ, नाम जारी हुआ कि कटनी में चीफ गेस्ट रहेंगे संजय पाठक जी। अब क्या हुआ, अब पिछले 24 घंटे में मुझे नहीं पता है क्या स्थानीय विधायकों ने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। यह जीएडी ने बगैर मुख्यमंत्री से पूछे ये आदेश जारी कर दिए। 22 तारीख को आदेश हुआ और 24 तारीख को इस आदेश को वापस लेकर एक संशोधित आदेश जारी किया। पूरे मध्य प्रदेश में जो चीफ गेस्ट बनाए वो यथावत रहे, लेकिन कटनी में चीफ गेस्ट बदल दिया गया। और वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री हैं धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, वो खंडवा में पहले प्रभारी बनाया गया था, उनको खंडवा की जगह कटनी किया गया और खंडवा में वहाँ स्थानीय विधायक को कर दिया गया। और कटनी में कहा गया कि यहाँ के जो चीफ गेस्ट होंगे धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी होंगे। अब बड़ी मज़ेदार बात आप सुनिए है, कलेक्टर जो कटनी है उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर इस बात की सूचना डाली, अखबारों की कटिंग भी छापी। अभी 3-4 घंटे पहले ही डाला है कि यहाँ संजय पाठक जी नहीं, यहाँ रहेंगे भाव सिंह लोधी। अब इसके बाद में अपमानजनक स्थिति बन गई पाठक जी के। अरबपति विधायक हैं, आप सोचिए कितने लोगों को विमान उपलब्ध कराया उनने, क्या क्या नहीं किया है इस पार्टी के लिए, और ऐसा अपमान उनका कर दिया गया तो निश्चित तौर पे उनके लोगों में भी थोड़ा गुस्सा रहा होगा, उनमें भी रहा होगा। उन्होंने सीधी बातचीत की पार्टी लेवल पे। और आप सोचिए कटनी एकमात्र शहर है जहाँ 2 जगह कार्यक्रम और 2 मतलब चीफ गेस्ट 2 तो नहीं थे, चीफ गेस्ट एक ही है, लेकिन संजय पाठक जी ने एक कार्यक्रम अलग कर ही लिया। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यदि इस तरह की खबरें आने से उनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ी किरकिरी हो रही थी, पूरे कटनी में किरकिरी हो रही थी। पार्टी के अंदर ही लोग उनको ऐसे नज़र से देख रहे थे कि इनका तो अपमान हो रहा है। अरे अपमान तो उसी दिन हो गया था जब 443 करोड़ रुपए की रिकवरी निकली थी। लेकिन खैर वो एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने ही उनको हटाया, मुख्यमंत्री के आदेश पर ही उन्हें चीफ गेस्ट से हटाया गया। अब हमारे पास खबर ये आ रही है कि संजय पाठक जी ने, उनका जो भाई है, कजिन, जो नगर निगम में अध्यक्ष है, नगर निगम में, उनसे कह के एक अलग कार्यक्रम कराया गया कटनी में। कटनी शहर में कार्यक्रम अलग हुआ और मध्य प्रदेश सरकार का जिला स्तरीय कार्यक्रम बोहरीबंद में आयोजित किया गया। सोचिए आप, बोहरीबंद में धर्मेंद्र जो लोधी सरकार ने जिनको चीफ गेस्ट बनाया वो पहुँचे, और कटनी में विधानसभा मुड़वारा जो है जिसमें संदीप
जायसवाल विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम किया गया उसमें चीफ गेस्ट मोटरसाइकिल अपना स्कूटर पर, इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ के संजय पाठक जी पहुंचे और वहां उन्होंने शपथ भी दिलाई। हालांकि ये बात दूसरी है कि आधी कुर्सियां खाली थी और वो कहीं प्रचार प्रसार नहीं हो पाया होगा, अचानक हुआ होगा कार्यक्रम। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ किस तरह से वो स्कूटर पे बगैर हेलमेट लगाए पहुँचे हैं। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद कार्यक्रम में उन्होंने शपथ दिलाई, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इस पूरे घटनाक्रम पर मैं कटनी से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी से चर्चा करूंगा कि ये जो लगातार संजय पाठक जी का अपमान हो रहा है, क्योंकि हमारे रिजवान भाई तो संजय पाठक जी के लंगोटिया यार हैं, बचपन के मित्र हैं, उन पर क्या बीतती होगी वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले मैं आपको उस कार्यक्रम के फुटेज दिखाता हूँ जो संजय पाठक ने खुद की अध्यक्षता में खुद ही कर डाला। सरकार ने नहीं बनाया चीफ गेस्ट, लेकिन खुद ही चीफ गेस्ट बन के उन्होंने खुद ही कर डाला। हालांकि मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कार्यक्रम नगर निगम का था, उन्हें बुलाया गया। अब वो कैसे चीफ गेस्ट थे, किसने बनाया, मुझे नहीं पता है, पर ये विजुअल देख लीजिए आप। संजय पाठक जी शपथ दिखाते हुए मुझे दिखे हैं, उन्हें खुद अपने फेसबुक पर डाला है, देखिए। हम शपथ लेते हैं कि अपना घर, मोहल्ला और शहर को हमेशा साफ रखेंगे। अपना कचरा हमेशा कचरा वाहन को ही देंगे। अपने कचरे को 4 भागों सूखा, गीला, सैनिटरी और घरेलू हानिकारक भागों में अलग अलग रखेंगे। सिंगल यूज और प्लास्टिक, पॉलीथीन का उपयोग बंद करके कपड़े का झोला अपनाएंगे। अपने कचरे की जिम्मेदारी लेकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम सप्ताह में 2 घंटे स्वच्छता के लिए देंगे और शहर को हमेशा स्वच्छ रखेंगे। अपने शहर में पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाएंगे। शहर को स्वच्छ बनाए रखने में हमेशा सहयोग करेंगे। जहां भी अवसर मिलेगा स्वच्छता श्रमदान करेंगे। स्वच्छता का संदेश सभी को देंगे। तो आपने देख लिया संजय पाठक जी। अब मैं आपको सुनाता हूं, वो जो बोल रहे हैं वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। नदियों में कचरा फेंकना बंद करें, नदियों के प्रवाह को बढ़ाएं, शुद्धिकरण करें, ताकि बारिश में अकाल न पड़े, सूखा न पड़े, नदियों को बहने का स्थान मिलेगा। नदियों का अगर जल स्तर बना रहेगा, नदियों में सिल्ट नहीं जमा होगी और नदियों के स्रोत बंद नहीं होंगे, तो नदियां जीवित रहेंगी। तो ये काम भी बहुत जरूरी था। आपने सब कुछ देख लिया है, लेकिन आप सोचिए, एक अरबपति विधायक जिसने इस पार्टी के लिए सब कुछ दिया है और उसका एक के बाद एक अपमान हो रहा है, तो क्या अब वो बीजेपी में रहेंगे या उनका चिंतन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह हो गया है कि यदि उसूलों पर आँच आए तो टकराना चाहिए और यदि इंसान है तो इंसान नज़र आना चाहिए। मैं सीधा जुड़ता हूँ रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से और उनसे समझते हैं कि वे बीजेपी में रहेंगे या कुछ और चिंतन चल रहा है। रिजवान भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है रविंद्र भाई। रिजवान भाई, जब ये कार्यक्रम में मैंने आपको जोड़ा था तब मध्य प्रदेश सरकार की कृपा आप पे बरस रही थी, आपके घर में बिजली थी, लेकिन जब मैंने आपको जोड़ा वो बिजली गायब हो गई। आजकल बिजली कब आती है कब चली जाती है किसी को पता नहीं रहता। फिलहाल मेरा मूल विषय ये है रिजवान भाई कि जो हालात, जो व्यवहार बीजेपी सत्ता और संगठन संजय पाठक जी के साथ कर रहे हैं, आप पे क्या बीतती है? आप तो उनके बचपन के मित्र हो। रविंद्र भाई, ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति है और सरकार का नौसिखियापन भी दिखता है इसमें। कई बार इस तरह की चीजों में एक सूची बना दी, खंडवा में एक विधायक को आपने चीफ गेस्ट बना दिया, कटनी का जो विधायक चीफ गेस्ट था आपने उसको हटा दिया, वहां आपने एक मंत्री भेज दिया, फिर उसके बाद एक नए सिरे से इन सब चीजों को ले बहुत तरह की कवायद शुरू हो गई। जब नए सिरे से कवायद शुरू हो गई तो आपने कटनी में 2 कार्यक्रम कर दिए। कटनी का जो कार्यक्रम, एक तो जो मुख्य कार्यक्रम है जो सरकार ने बाकायदा जीएडी ने घोषित किया था,
जिसमें पहले संजय पाठक थे और बाद में धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हो गए, जो पर्यटन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो हो गए। वो एक बाकायदा एक कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए। लेकिन दूसरा एक कार्यक्रम जिससे संजय पाठक को मुख्य अतिथि से हटा दिया गया था जिले के कार्यक्रम से, अब एक कार्यक्रम और कर दिया गया, कटनी शहर में कर दिया गया। नगर निगम ने एक कार्यक्रम किया, प्रशासन की सहमति से किया, और कटनी के विधायक तो संजय पाठक है नहीं, संजय पाठक तो विजयरावगढ़ के विधायक हैं, लेकिन यहां के विधायक तो संदीप श्री प्रसाद जायसवाल हैं। और आप देखिए गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसलिए कि संदीप जायसवाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सरकार की बहुत नहीं पहुंचे उस कार्यक्रम में। संजय संदीप पाठक जायसवाल इस कार्यक्रम में खुद चीफ गेस्ट बन के पहुंचे, खुद मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने तो हटा दिया था, तो क्या वहां जिस विधानसभा क्षेत्र में हुआ वहां के विधायक नहीं आए? नहीं, संदीप जायसवाल वरिष्ठ विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, और उनकी विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम हुआ जल गंगा संवर्धन का। लेकिन संदीप जायसवाल ने, मैं तो ये कहता हूं कि अघोषित रूप से उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो नहीं गए उस कार्यक्रम में। सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी ये योजना है, सरकार भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों की इच्छा के अनुरूप वाले कार्यक्रम है ये जल गंगा संवर्धन, तो इस कार्यक्रम में विधायक शामिल नहीं हुए। संजय पाठक की विधानसभा क्या लगता है कि इनको बना के हटाया क्यों गया? जाहिर है रविंद्र भाई कि एक जूनियर विधायक को खंडवा में मुख्य अतिथि बना दिया गया। संजय पाठक जैसे एक वरिष्ठ विधायक को, जो मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्हें हटाकर एक मंत्री को, जाहिर है वो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी अपेक्षाकृत उनसे कम वरिष्ठ हैं, मंत्री हैं सरकार में, ये अलग बात है, लेकिन संजय पाठक की तो वरिष्ठता अधिक है। उसके बाद, और वो सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सरकार में, उसके बाद भी उन्हें हटा दिया और वहां धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी को भेज दिया गया। क्यों हटा दिया? सवाल ये कि क्यों? जाहिर है कि ये सरकार, जो जिस तरह की प्रशासन ने, ये सरकार ने जो एक सूची बनाई, उसमें उसको तब्दीली करने की क्यों जरूरत पड़ी है तो सरकार ही बताएगी। लेकिन ये एक तरह से अपमानजनक व्यवहार था। रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं, आप कटनी के रहने वाले हैं, कटनी के नस नस से वाकिफ हैं। आपको लगता है कि वहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे वो प्रणव पांडे हों, चाहे संदीप जायसवाल जी हों या दूसरे, क्या इन लोगों ने विरोध किया होगा इसलिए हटाया है, या सरकार को कोई अचानक से ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, जाहिर है कि वहां प्रणय पांडे जो विधायक हैं, प्रणय प्रभात पांडे, वो भी 2 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। संदीप जायसवाल भी 3 बार से विधायक हैं। संजय पाठक भी इसी तरह से वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और जाहिर है कि जब संजय पाठक को मुख्य अतिथि बनाया गया होगा तो वहां स्थानीय स्तर पर इसको लेकर असहमति है, वहां गुटबाजी सतह पर है, असहमति है, और इस असहमति की वजह से सरकार ने अपना निर्णय बदला होगा। इसलिए कि विधायक को नहीं बनाना था, तो खंडवा में जहां उनकी जगह नाम बदला गया है, जाहिर है वहां भी विधायक को ही बनाया गया। तो संजय पाठक को हटाया गया, इंटेंशनली हटाया गया, ये स्पष्ट है। अब इसके पीछे विधायकों का विरोध है, सरकार की अपनी मंशा थी, सरकार उनकी उस बदनामी से बचना चाहती थी, या जो भी कुछ। लेकिन फिर स्थानीय स्तर पर इस पर कवायद शुरू हुई। कवायद के बाद एक कटनी जिला अजूबा जिला हो गया इस पूरे मामले में। वहां 2 कार्यक्रम हो गए। मुख्य अतिथि, सरकार के जो घोषित मुख्य अतिथि हैं वो तो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हैं, लेकिन कार्यक्रम 2 हुए। एक कार्यक्रम में संजय पाठक भी मुख्य अतिथि हैं, और वो विधानसभा, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि वो विधानसभा संदीप जायसवाल का है, और संदीप जायसवाल उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो रविंद्र भाई, ये जिस तरह से नौसिखियापन दिखता है, सरकार का नौसिखियापन भी दिखता है, स्थानीय प्रशासन का नौसिखियापन भी दिखता है कि अपनी ही सरकार को आज कटनी जिले में खासतौर से, अब तो हम लोगों ने चर्चा शुरू की है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में भी जल गंगा संवर्धन में सबसे ज्यादा चर्चा अब यही होने वाली है कि खासतौर से कटनी जिले में तो सुर्खियां यही होने वाली हैं कि यहां 2 कार्यक्रम हुए। कटनी अजूबा जिला हो गया इस पूरे मामले में, जहां 2 कार्यक्रम। मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन हालात में जो हालात बन गए हैं, संजय पाठक जी बीजेपी में रहेंगे या कोई विकल्प की तलाश करेंगे? संजय पाठक कांग्रेस में अपने पिता के सम्मान की, अपने पिता की प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से वो जिक्र करते हैं, और इत्तेफाक से उस दौर में जब मैं भी उसी रीजन में मैं था, संपादक था बंसल न्यूज का,
तब संजय पाठक ने अपने पिता की प्रतिष्ठा को लेकर और जो राजा पटेरिया से उनके मतभेद हो गए थे, उनको टिकट मिलने को लेकर पार्टी में आन बान शान और इस तरह की बात को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। जबकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास थी, उनकी बहुत अहम भूमिका थी उनकी कांग्रेस पार्टी। और जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज और ये सारे तरह के चीजें संसाधन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक पोषण किया, बहुत ढेर सारा, और कांग्रेस पार्टी को बहुत सा फंड देते थे, बीजेपी को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी वो इसी तरह से करते हैं और कई बड़े बड़े लोगों को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज सब उपलब्ध कराने, इस तरह की खबर आप बना भी चुके हैं पहले, और बड़े बड़े संत महात्माओं को भी उन्होंने इस तरह की चीजें उपलब्ध कराई हैं। तो वो एक बड़े व्यापार, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं और जाहिर है कि उनके साधन संसाधन उनके पास बहुत अधिक है, इसलिए वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी अपमान हो रहा है उनका लगातार, अपनी ही सरकार में घिरते हैं, अपनी ही सरकार रिकवरी निकालती है, अपनी सरकार कई तरह की जांच बैठाती है, अपनी ही सरकार विधानसभा में साथ नहीं देती है, विधानसभा में जो भी बातें उनके मुद्दे उठते हैं तो उनकी रिकवरी के बारे में बात करती है सरकार, स्पष्ट रूप से बताती है कि इनके ऊपर इतनी रिकवरी है और वो भी एक्सेस माइनिंग की है। फिर दूसरा वो एक विधानसभा में एक और प्रश्न उठाते हैं, उसमें भी सरकार पूरी तरह से उनके खिलाफ जाती है, उनके करती है, वो अकेले पड़ जाते हैं इस पूरे मामले में। तब भी ये गुटबाजी दिखी थी कटनी के विधायकों की, वो कटनी के जो विधायक उनके साथ मिलकर जो क्वेश्चन उठाया था वो सब विधायक अलग हो गए थे उस क्वेश्चन से, उन्होंने एक तरह से किनारा सा कर लिया था, वो बोले जरूर लेकिन वो विषय पर नहीं आए। और यह एक बार फिर यही हुआ है कि संदीप जायसवाल अपनी विधानसभा के ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस मेरी जानकारी ये भी है कि कलेक्टर और खास तौर से नगर निगम कमिश्नर इस तरह के 2 कार्यक्रम को लेकर बहुत असहज थे और उन्हें बहुत समस्या थी। एक बात रविंद्र भाई और करना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, कई सांसदों को भी इस तरह के अवसर दिए गए हैं, जल गंगा संवर्धन में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया और ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो वीडी शर्मा का है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े कद के नेता हैं, बड़े सुर्खियों में रहते हैं, बड़ी चर्चा में रहते हैं, वीडी शर्मा को भी मुख्य अतिथि बनाना जरूरी नहीं समझा, धर्मेंद्र भाव सिंह मोदी को भेजा गया है। और हो सकता है वीडी शर्मा को शायद बनाते तो शायद सभी विधायक शामिल हो जाते उसमें, ये भी हो सकता है और एक कार्यक्रम हो जाता। लेकिन अब ये सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारियों का नौसिखियापन है, कौन किसको मदद करना चाह रहा है, कौन कैसे मदद करना चाहता है, कौन लीपापोती कर रहा है, इस तरह की चीजों में किसने नाम हटवाया, फिर किसने 2 कार्यक्रम करवाए, ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं और सरकार की छीछा लेदर तो हुई है। मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे आप, बाकी इधर उधर की बात। मैंने कहा रविंद्र भाई कि संजय पाठक कांग्रेस को अपमान की वजह से कांग्रेस को संजय पाठक ने छोड़ा था। बीजेपी में भी वो बहुत असहज हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनकी। संजय पाठक कि उनसे आप गाड़ी घोड़ा भी ले रहे हो, संसाधन भी ले रहे हो, हवाई जहाज और प्लेन भी ले रहे हो, और कांग्रेस में रहे तो वहां अपमान होता है, बीजेपी में जाए तो वहां अपमान होता है, तो जाए कहां जाए वो? बिल्कुल, अब उनके पास फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि देश में, मध्य प्रदेश में, सब जगह, और वो जिस तरह का उनका बहुत बड़ा व्यापार है, जितना बड़ा एम्पायर है उनका, और जिस तरह की वो ढेर सारी जांचों में घिरे हुए हैं, तो उनके पास बीजेपी के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उनके पास उनको बहुत कई बार अपमान झेलना पड़ता है। अभी जैसे तैसे उन्होंने बहुत कोशिश करके, या उनके समर्थकों ने बहुत कोशिश करके, या उनके सरकार में बैठे समर्थक अधिकारियों ने उन्हें थोड़ा थोड़ा इस जिल्लत से बचाया है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर ये परिस्थितियां, वो 2 कार्यक्रमों की परिस्थितियां ना होती तो ज्यादा बेहतर होता और ये चर्चा में भी नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमने संजय पाठक जी जो अरबपति विधायक हैं, सारे राजनीतिक दलों की सेवा करते हैं, इसके बाद भी उनका लगातार अपमान हो रहा है। उन्हें चीफ गेस्ट बना के हटा दिया गया, नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, पर बना के हटा दिया गया। फिर उन्हें मजबूरी में एक कार्यक्रम भी करना पड़ा। तो जो कुछ चल रहा है, क्या वो बीजेपी में जाएंगे? फिलहाल हमारे रिजवान भाई जो उनके बचपन के मित्र हैं, कटनी के हैं, उनका कहना है कि नहीं, फिलहाल वे बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, कितना भी अपमान हो जाए उनकी मजबूरी है बीजेपी में रहना। नमस्कार।